सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के न्यू वैकेंसी की तैयारी के बारे में, आपके अनुमानित कट ऑफ के बारे में और आपके इस वैकेंसी के एग्जाम डेट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे भाई बहन जो निकट भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पदों पे सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी की हम तैयारी किस प्रकार करें, इस वैकेंसी का एग्जाम कब तक होने वाला है और इस बार अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी को लेके आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पे जो सटीक जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। इसलिए मैं आप सभी कैंडिडेट से यह अपेक्षा रखूंगा कि अगर आप हमसे इस संकल्पित भावना से जुड़ रहे हैं कि जिस दिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका रहेगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मैंने आप सभी को पूर्व वाले वीडियो में अवगत कराया था, जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद मोटिवेट होके एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने तैयारी करेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन उसी अभ्यर्थी का होगा जो लगातार अंत तक अपनी तैयारी करेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे में तैयारी का पैटर्न क्या होना चाहिए, हमने आप सभी को बताया है कि इस बार आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम एडुकेटी करा रहा है। हर बार आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम टीसीएस कराता था। अभी आपके एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ है, आपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम देखा होगा। आपके जो इससे पूर्व प्रश्न पूछे जाते थे उसमें प्रश्न में आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। तो मेरा यह बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि जो टीसीएस बेस आपका एग्जाम होता था उससे आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसे में तैयारी किस प्रकार आपको करनी चाहिए, हमने आप सभी को बताया कि जो आपके एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ है उसमें जो आपके जीके जीएस का लेवल रहा है आप उसको देखिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसएससी स्टेनो के एग्जाम में हमने देखा कि 2020-21 के करंट पूछे गए हैं और आपको यह समझना चाहिए आपकी इस वैकेंसी के एग्जाम में 50 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाएंगे, आपके 25 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे, आपके 15 प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। देखिए, जो आपके रीजनिंग का पोर्शन है, जो आपके मैथ का पोर्शन है और जो आपके कंप्यूटर का पोर्शन है, अगर आप इस पे पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर लेंगे तो आप इस 50 में से कम आप 47-48 स्कोर करके जाएंगे। और जो 47-48 स्कोर करेगा कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन की होड़ में रहेगा, क्योंकि आपके जीके जीएस का कोई दायरा नहीं है। आपके मैथ का निश्चित दायरा है, रीजनिंग का दायरा है और हम कंप्यूटर का भी कह सकते हैं कि आपका उसका निश्चित दायरा है। आप इसमें 100 में से 100% स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जीके जीएस में आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि पहले आप सिलेबस को कवर करिए। जैसे आपका सिलेबस खत्म होता है वैसे आप प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पूर्व से तैयारी कर रहे होंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, कुछ लोग आपको अभी से अनुमानित कट ऑफ बताना शुरू कर दिए हैं, जबकि हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया है कि अभी से अनुमानित कट ऑफ का आकलन करना समीचीन प्रतीत नहीं होता। उसके पीछे तर्कसंगत कारण यह था कि आपका अनुमानित कट ऑफ पदों की संख्या पे डिपेंड करता है, एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है और एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे डिपेंड करता है। तो अभी वर्तमान समय में सिर्फ आपको पदों की संख्या के बारे में जानकारी है और आपको यह नहीं पता कि एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है और एग्जाम में कितने कैंडिडेट उपस्थित होने वाले हैं। इसलिए आपको अभी अनुमानित कट ऑफ के चक्कर में न पड़ के अभी आपको सेफ स्कोर पे फोकस करना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रमुख लोग इस वैकेंसी की तुलना इससे पूर्व वाले वैकेंसी से कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार कंपटीशन बढ़ के आपको देखने को मिलेगा और इस बार आपका स्कोर भी अप होना चाहिए। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो मेल कैंडिडेट के किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी हों, आपका कम से कम यह टारगेट होना चाहिए कि आपका स्कोर 70+ होना चाहिए। जबकि इससे पूर्व वाले वैकेंसी में जनरल की फाइनल कट ऑफ आपकी 68 नंबर पे चली गई थी, लेकिन इस बार अगर आप पॉजिटिव विचारधारा से तैयारी करेंगे तो आप कहीं कहीं सेफ जोन में आएंगे। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट के सेफ स्कोर की बात करें तो सभी श्रेणी के बहने अपने दिमाग में बना लीजिए, आपका कम से कम टारगेट यह होना चाहिए कि आपका स्कोर 65+ होना चाहिए। अगर आप 65+ स्कोर करके आ रही हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
ऐसे में कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, यह भी कंफर्म है। अगर 65 कट ऑफ जाएगी भी तो वह सामान्य श्रेणी की जाएगी, मैं बहनों की बात कर रहा हूं। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो श्रेणी की बहनें होंगी उनकी कट ऑफ और भी कम देखने को मिलेगी। इससे पूर्व वाली वैकेंसी में आप सभी को पता होना चाहिए, सामान्य श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 55 था उनको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था, और जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी उससे 1 नंबर 2 नंबर मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ा था, चाहे वह मेल कैंडिडेट का रहा हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट का रहा हो। उसके पीछे रीजन कारण यह है कि अधिक संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, और यही वजह है कि इस वैकेंसी में कट ऑफ इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि इस वैकेंसी का फिजिकल बहुत ही टफ है, जबकि आपके टोटल पोस्ट के सापेक्ष 12 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। देखिए, यह सब मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आगामी 2 वर्ष तक आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इस सकारात्मक विचारधारा से तैयारी करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप यह देख पाते हैं कि आपकी कमियां कहां पे है, आप सिलेबस को दोबारा रिवाइज करते हैं और आप बेहतर स्कोर करके आते हैं। इसलिए आप सभी कैंडिडेट से गुजारिश है, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के पोर्शन पे पूरा फोकस कर दीजिए। बाकी आप जीके जिसकी तैयारी क्रमानुसार करते रहिए। कंप्यूटर में विशेषकर आपका वर्ड, एक्सेल, नोटबुक, कोरल इस पे अगर आप कमांड कर लेंगे तो नो डाउट आप अच्छा स्कोर कर देंगे कंप्यूटर में भी। बाकी जीके जीएस को लेकर हमने आप सभी को बताया है कि यूट्यूब पे बहुत टीचर आपके क्लासेस दे रहे हैं, आप अपने सिलेबस को देखिए, उस हिसाब से क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, और आप चाहे लूसेंट से पढ़िए या किसी भी बुक से पढ़िए। अगर आप उसे पढ़ते चले जाएंगे तो नो डाउट मैं कह सकता हूं कि 50 में से कम आप 30-35 स्कोर कर सकते हैं, और कैंडिडेट स्कोर करते भी हैं। इसलिए आपको यह एक्सक्यूज नहीं देना है कि मैं इस टीचर से तैयारी नहीं कर पाया, मैं इस टीचर से तैयारी नहीं कर पाया। आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उस सिलेबस को देखिए, किसी भी एक टीचर को पकड़िए, उस टॉपिक को पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करिए। अगर आप उस प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी कंप्लीट है। ठीक है, देखिए पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के समथिंग 20 से 25,000 कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। देखिए, कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से यह पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर का अगर हम प्रश्नों को सॉल्व करें तो क्या उसमें हमारी तैयारी में कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, चाहे वो भले टीसीएस बेस रहा हो, तो आप अपने तैयारी का लेवल देख पाएंगे। हम 90 मिनट में कितने प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप 90 मिनट में 65-70 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, देखिए दिसंबर के लास्ट तक आपके इस वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है। अब आपके पास अक्टूबर माह, नवंबर माह और दिसंबर माह का समय बचा हुआ है। लगभग या मान के चलिए लगभग 70 से 80 दिन आपके पास हैं। अब जो पूर्ण मनोयोग से संकल्पित भावना से अपने आप को समर्पित कर देगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिटन में बेहतर स्कोर कर देगा, फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर लेगा, तो मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात इस वैकेंसी की मेडिकल की, तो मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए। हमने एक नहीं 7 वैकेंसी की मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल में जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। हमने आप सभी कैंडिडेट को यह भी बताया कि ऐसे 10 अभ्यर्थी जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं पूरा प्रयास यह करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ के आप पूर्ण मनोयोग से वर्तमान समय में सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे उस सब्जेक्ट का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगा। हमने आप सभी कैंडिडेट को बता दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप सभी ज्वाइन हो जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।